नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका ऑशिस न्यूज की रूबरू टॉक शो सीरीज के आज के इस एपिसोड में। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अहमद जी, जो कि है नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जयपुर। नमस्कार सर, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार। नमस्कार जी। और शुरुआत में आप ही से जानते हुए करना चाहूंगी कि कैसे आप इस सोशल वेलफेयर की फील्ड की तरफ आपका रुझान बना, कैसे इसमें आना हुआ और क्या आप इसमें आजकल आप कर रहे हैं? मैम, मेरा रुझान सोशल वर्कर की तरफ ऐसा हुआ कि आज जो देश की स्थिति है और समाज के नागरिकों की काफ़ी लोग परेशान हालात हैं। कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से। हमने भी अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में हर पड़ाव, हर मोड़ देखा है। तो इसीलिए अभी काफ़ी समय से यही सोच रही कि जितना हो सके हम दूसरों की मदद करें, उनकी सहायता करें, चाहे वो तन से हो, मन से हो, धन से हो। अपनी इच्छा से, अपनी कोशिश से ज़्यादा लोगों की सेवा करें, जिससे कि उनका सुख शांति प्राप्त हो। जी सर, जैसे कि आपने बोला कि आप हमने भी सब कुछ देखा है, तो मैं आपके ज़िंदगी के कुछ उन पलों के बारे में मैं आपको जानना चाहूँगी जो संघर्ष का दौर एक हम बोलते हैं कि रहा होता है कहीं न कहीं हर किसी के जीवन में। तो क्या वो ऐसा एक दौर था जिसने आपको प्रेरित किया कि मैं भी दुनिया की मदद करूँ? जी मैम, ऐसा है कि हम मिडिल क्लास फैमिली, ये समझ लीजिए कि गरीबी रेखा से ताल्लुक़ रखते हुए बचपन बीता और बड़े हुए तो ज़िम्मेदारी आई। उसके बाद अपने परिवार का, सभी का हमने देखा। तो कैसे हमने अपना जीवन हमारे परिवार में बिताया। तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि अपने फैमिली, अपने परिवार के साथ-साथ तो दूसरों को भी देखें और अपने पास-पड़ोस, मोहल्ला, शहर, गाँव, बस्ती जितना हो सके हम एक-दूसरे की मदद करें। और मैं ही नहीं, देश के हर इंसान को यही होनी चाहिए, यही इच्छा होनी चाहिए कि वो अपने-अपने परिवार के लिए भी करे और हो सके जितना दूसरों की सेवा, दूसरों की सहायता करने की कोशिश करे। बिल्कुल सर, आपने बहुत शानदार बात कही क्योंकि हम इंसान हैं और शायद मानवता का ही एक हम सारे आपस में रहते हैं सब लोग, तो हमें ज़रूर किसी न किसी की मदद करते रहना चाहिए। तो सर इसी श्रृंखला में मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आप जयपुर में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं नेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल से। तो इसके अंदर कोई अभी ताज़ा केस जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, जिससे कि उनको एक संदेश भी मिल सके? देखिए मैम, अभी तो केस तो संस्था में आते रहते हैं, हेल्प के लिए, मदद के लिए, सहायता के लिए। और संस्था के सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं और जितने भी मेंबरगण हैं, सभी जो है ना अपने-अपने स्थिति अनुसार, अपनी-अपनी कोशिश के अनुसार सभी की हेल्प के लिए, मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और करते भी हैं। और आगे भी यही कोशिश है कि जितने भी वो हैं कि कोई अगर हमारे पास किसी तरह की मदद के लिए आता है, तो हम उसकी मदद करने की पूरी-पूरी कोशिश करें। बिल्कुल सर। कोई मैसेज आप लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे हमारे प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि छोटी-छोटी बात पे भी एग्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि वो फिर एक क्राइम का रूप ले लेता है। तो कैसे बीच बचाव किया जाए या क्या ऐसे स्टेप्स हों जो आज के यूथ के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि यूथ में स्पेशली या हम कहें कि जो टीनेज जो एज है हमारी, जो बच्चों की जो टीन एज होती है, उसमें भी लड़ाई झगड़े एंड जो मतभेद वगैरह हैं बहुत ज़्यादा आजकल हमारी सोसाइटी में बढ़ रहे हैं, या किसी भी चीज़ को लेके, छोटी से छोटी चीज़ को लेके भी हो जाता है। तो आप क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे? मैम, मेरा संदेश यही है कि आपस में मिल-जुल कर रहें। ये देश, भारत देश एकता और अखंडता का प्रतीक रहा है। सारे विश्व में उसकी एकता और अखंडता की
गुणगान किया जाता है कि भारत देश एक ऐसा देश है कि जिसमें कई जाति के प्राणी, इंसान रहते हैं, धर्मों से ताल्लुक़ रखते हुए, और सभी जो है ना मेल-मिलाप करके रहते हैं, और तीर-त्योहार, दुःख-तकलीफ़, परेशानी सब मिल-जुल कर उठाते हैं। तो मेरा यही संदेश है कि आपस में मिल-जुल कर रहें, देश की एकता ही बना के रखें, तो ज़्यादा अच्छा है। और ये छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े करना ये गलत बात है। इससे क्या है कि देश की शांति भंग होती है, माहौल ख़राब होता है और कुछ नहीं होता है। आपस की लड़ाई, छोटे-छोटे झगड़े बड़े-बड़े झगड़ों में तब्दील हो जाते हैं, और जिसका जो है ना ये होता है कि उसको बहुत बड़ी जो है ना घटना बन जाती है, बहुत बड़े नुकसान का कारण बन जाती है। तो इसलिए हर एक इंसान को चाहिए कि खुद पर कंट्रोल रखे और एक-दूसरे की छोटी-छोटी बातों को सहन करने की कोशिश करें और नज़रअंदाज करने की कोशिश करें, ना कि जो है ना ये सोचें कि मैंने इसको बदला लेना है या ये करना है। ये सही नहीं है, ये किसी भी धर्म, किसी भी जाति में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि एक-दूसरे से मनमुटाव रखें या एक-दूसरे के खिलाफ रहें। आपस में भाईचारा बना के रखें, प्यार बना के रखें, और सभी को अपने परिवार के जैसे दूसरों को भी यही देखें जैसे मेरा अपना परिवार है, दूसरा की भी यही है, उसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझकर वो करें। और सहायता करना का मतलब ये नहीं है कि हमारा अमीर होना ज़रूरी है या हमारे पास धन का होना ज़रूरी है, ये नहीं। सहायता कई चीज़ों से की जा सकती है, और सबसे बड़ी सहायता करने के लिए चाहिए सोच। इंसान की सोच जैसी होगी वैसे उसके कर्म होंगे। तो अगर आप ये चाहें कि हमें को किसी की हेल्प करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास धन हो, आप उसकी जो है ना किसी छोटी से छोटी चीज़ से भी किसी की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, समझे? तो मेरा यही संदेश है कि आपस में प्यार-मोहब्बत बना के रखें, बाँटें, और देश की एकता और अखंडता को हमेशा और सदा के लिए कायम रखें। बिल्कुल सर, बहुत शानदार, क्योंकि हमारे देश की शायद ये अखंडता ही है जो मतलब ये हम बोलते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो शायद यही एक खूबी है जो हम सबको बहुत अच्छे से बांध के रखी हुई है। तो जैसा कि आपने बोला कि आज का यूथ हो, चाहे कोई भी हमारा सिटीजन हो या किसी भी उम्र का इंसान हो, किसी भी दौर से गुजर रहा हो, हाँ मुश्किलें आती हैं, हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन उनसे बौखलाना नहीं है, संभल के आगे बढ़ना है, खुद को संभालते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए, मानवता का धर्म निभाते हुए, सबको एक समझ के, चाहे कोई भी हो, अगर कोई ज़रूरत में है, तो उसकी मदद करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और बहुत अच्छा आपका ये संदेश मुझे लगा, एंड बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। एंड सर जैसे अनेकों लोग हैं ही हमारे साथ में जो कि जिनसे आप किसी भी वक़्त जाके मदद ले सकते हैं। सर खुद जयपुर में कार्यरत हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट के तौर पे लोगों की मदद कर रहे हैं, कार्यरत हैं उस पद पे। तो जो भी उस तरफ के हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो ज़रूर आप किसी भी अगर प्रॉब्लम में होते हैं, तो सर से संपर्क कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपके व्यूज़ देख के। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका समय हमें देने के लिए। और अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक और ऐसे ही शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रिया सर।